भारत की धरती पर हजारों साल पहले एक ऐसी सभ्यता चमकती थी जो दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। इसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। एक ऐसी दुनिया जो मिट्टी के नीचे छिपी रही, हजारों सालों तक खामोश। साल 1921 हरियाणा के हड़प्पा गांव में एक शांत सी खुदाई चल रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार यहीं छुपा है। धीरे धीरे मिट्टी हटने लगी। एक पुरानी ईंट दिखी, फिर दूसरी, फिर एक सीधी दीवार और फिर एक पूरा शहर। सीधी सड़कें, जुड़ी हुई नालियां, बने बनाए कमरे। दुनिया हैरान रह गई। ये सभ्यता 4000 साल पुरानी थी। हड़प्पा के लोग शहर बसाने की कला में उस्ताद थे। सीधी सड़कें, एक दूसरे को काटती हुई गलियां और पूरा शहर एक खूबसूरत ग्रिड की तरह। उनकी ईंटें भी कमाल की थीं। पूरी सभ्यता में लगभग एक ही आकार, सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे शहर, फिर भी ईंटों का माप एक जैसा। यह एक बेहद उन्नत व्यवस्था का संकेत था। लेकिन सबसे अद्भुत थी उनकी जल निकासी प्रणाली। जमीन के नीचे बनी नालियां हर घर से जुड़ी हुई, पकी हुई ईंटों से बनी ताकि पानी रिस न सके। धोलावीरा में पानी को सहेजने की उनकी कला आज भी हर किसी को हैरान कर देती है। बड़े बड़े रिजर्वायर, स्टेपवेल और पानी को संभालने का ऐसा विज्ञान जो अपने समय से सदियों आगे था। सिंधु घाटी के लोग व्यापार और कारीगरी में भी बेमिसाल थे। उनके वजन और माप पूरी तरह मानकीकृत थे। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एकदम सटीक। लोथल में मिली हाथीदांत की छोटी सी पट्टी दिखाती है कि उनकी सबसे छोटी माप सिर्फ 1.704 मिलीमीटर थी। और कला, कार्नेलियन के मोती जिन्हें धीमी आंच में पकाया जाता था और इन पर रसायनों से नक्काशी होती थी। नतीजा ऐसी महीन कारीगरी जो आज भी चमत्कार लगती है। सिंधु लिपि दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। मोहरों और टेबलेट्स पर उकेरे हुए लगभग 400 से 700 अलग अलग चिन्ह। इनका अब तक कोई दो भाषीय लेख नहीं मिला जिससे इसे पढ़ा जा सके। कई विद्वान मानते हैं कि यह द्रविड़ भाषाओं का प्राचीन रूप हो सकती है, लेकिन सच्चाई आज भी एक रहस्य है। 1900 ईसा पूर्व के आसपास यह महान सभ्यता ढलने लगी। कारण था मौसम का बदलाव। बरसात कम हो गई और कुछ जगहों पर भयानक सूखा पड़ा। नदियां अपना रास्ता बदलने लगी। कुछ जगहों पर लगातार बाढ़ आई। धीरे धीरे लोग बड़े शहर छोड़कर छोटे गांवों में बसने लगे। कभी महान रहा यह भूगोल खामोश होने लगा। फिर भी उनकी छाप मिट नहीं पाई। पशुपति मोहर पर उकेरा गया। योग मुद्रा में बैठा देवता आज के भारत की योग परंपरा की एक गहरी झलक जैसा लगता है। सभ्यता मिट गई, लेकिन उसकी आत्मा आज भी हमारे भीतर जिंदा है। और जब सूरज इन प्राचीन खंडहरों पर डूबता है तो लगता है मानो समय खुद कह रहा हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, द लॉस्ट मास्टरपीस।